भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट। एक गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है। वहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी, कोई चीख तो कभी खतरनाक हंसी। गांव वाले वहाँ जाने से डरते थे। रमेश एक शहर का लड़का जो हाल ही में गाँव में अपने दादाजी के पास रहने आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे रोमांच पसंद था और वह इन भूत प्रेत की बातों को सिर्फ डरावनी कहानियां मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। दोस्तों ने उसे रोका पर रमेश ने उनकी एक न सुनी। वह अगले ही दिन सूरज ढलते समय अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही अंधेरा घना होने लगा और हर तरफ सन्नाटा छा गया। रमेश ने एक बड़ी टूटी फूटी लोहे की गेट को धक्का देकर खोला। गेट के खुलते ही डरावनी चरमराहट की आवाज गूंजी, जिससे रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर का आंगन सूखा और बेजान था। फर्श पर जाले और धूल की परतें जमी थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे प्रतीत हो रहे थे। हवेली की खिड़कियां हवा के झोंकों से अपने आप खुल और बंद हो रही थी। रमेश ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। जैसे ही उसने कोने की ओर रोशनी डाली, उसे वहाँ एक परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद ये उसकी अपनी परछाई होगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह परछाई अपनी जगह से हिल गई। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर परछाई के पीछे जाने का फैसला किया। वह एक संकरी सीढ़ी की ओर बढ़ा जो अंधेरे तहखाने की ओर जाती थी। वहां से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी।